दोबारा ज्वाइन नहीं आई ना, उसके बाद क्लास में दर्शन नहीं दिया उन्होंने। नहीं सर, जिस दिन से सोया वो सोई गई बेचारी, पता नहीं कहाँ। चलिए जी, कहानी को बंद करते हैं बेटा, पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हेडिंग डालिए, आईएमबीटी में लिखा भले हूं लेकिन इस थ्योरम का नाम है बच्चा लोग इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, साथ साथ समझेंगे। बहुत प्यारा थ्योरम है, सच पूछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से क्रिएट किए जाते हैं। सर उस दिन पापा के बर्थडे था तो शायद वहां क्या हो गया, ये कौन है ये? साजिया। अच्छा ये भोली देवी तो शाजिया है ना यार, देवा। सर उस दिन देवा तो बोलो, उसकी नानी है वो। सर उस दिन लीना के पापा का बर्थडे था। ओ जर्नी क्यों करी भाई? ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चला कोई ना कोई ना कोई ना, यहाँ पे आ जाओ, छोड़ो अभी जो हो गया सो हो गया। आते हैं बेटा लोग आईएमबीटी थ्योरम में। आईएमबीटी थ्योरम से पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। मेरे साथ लिखना है, सभी बच्चे साथ में लिखेंगे। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अच्छा ये एक ऐसा थ्योरम है कि जो एकदम ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं मतलब ऐसा समझिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये देखो कितना मतलब ये थ्योरम भी ऐसा लगेगा ना कि सर काश हम पहले पैदा हो रहे थे तो ये बात मैं बता दिया रहता। मान लीजिए मैं आपको बोला कि बेटा आप दिन में निकले हो, रोड पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला है, तो गारंटी है कि वो सनलाइट है वह। अभी आपको लगा ये तो पता होगा सबको। ये आपको लगा कि नहीं सर मतलब ये कौन सा आपने बात बता दिया कि जब आर्टिफिशियल लाइट है ही नहीं, मैं दिन में बाहर निकला हूं, चारों तरफ उजाला है, तो सर वो सनलाइट ही होगा। लग रहा है ना कि सर ये तो मतलब बिल्कुल बेवकूफ जी सा बात कर रहे हो आप। ये तो बहुत नॉलेज की बात थी। वही ना, तो सेम जब आईएमबीटी थ्योरम आप हम सुनोगे ना तो आप लोग सर वाह क्या बढ़िया बात बोला इन्होंने, काश हम पहले पैदा हो गए रहते तो आज के लोग हमारा थ्योरम पढ़ते। ठीक है जी, हाँ जी सर। लेकिन इससे पहले बेटा हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखना कितना बकवास बकवास सी बात आपको अंग्रेजी में लिखाकर डराया जाएगा। मैं नहीं डराऊंगा आप, क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो उल्टा मेरे को डांटने लग जाओ सर फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो, नहीं पढ़ाना चाहिए ना सर आपको। क्या करेंगे, सवाल यहां से आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं, क्योंकि इसी में आपको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने को मिलेगा। सेम यही फंक्शन है जिसमें आपको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम भी आप पढ़ोगे। समझ में आया? पहला प्रॉपर्टीज है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। साथ साथ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। बोलेंगे सर वाह क्या बात बोला है आपने। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, या इन क्लोज इंटरवल को बस आप ए से बी लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे सर ये क्लोज इंटरवल है। देन इट मस्ट बी अ बाउंडेड फंक्शन, इट मस्ट बी अ बाउंडेड फंक्शन। पहला प्रॉपर्टीज है। ऑब्वियस बात है कि आप में से कई लोग बाउंडेड फंक्शन का नाम पहले सुन के रखा है, कई लोग नहीं सुने। सुने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आज ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि जाकर फंक्शन रिवाइज कीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कि बाउंडेड फंक्शन होता क्या है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? इफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ continuous function has domain in close interval a to b, then its range will also be in close interval c to d। मेरी आवाज आ रही है बच्चा लोग?
Yes. सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन ए से लेकर बी क्लोज इंटरवल में है तो उस फंक्शन का रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगा। आपको लग रहा है ना कि सर मतलब ये कौन सा नया चीज बता रहे हो आप। अगर sin x का डोमेन, ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्जांपल के लिए sin x आपको लेके दिखा रहा हूं। मान लो बेटा कि sin x का डोमेन मैं लेता हूं 0 से लेकर के π/2 तक। अगर ऐसा है तो, अगर डोमेन ऐसा है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 तो रेंज क्या हो जाएगा सर? रेंज हो जाएगा आपका 0, साइन 0 पे 0, लेकिन 0 एग्जैक्टली वैल्यू लेगा नहीं। जब लेगा नहीं तो साइन एग्जैक्टली 0 देगा भी नहीं। क्या π/2 इसके डोमेन में था? सर π/2 डोमेन में नहीं था। तो क्या π/2 साइन को मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। अगर π/2 साइन को नहीं मिलेगा तो सर साइन π/2 कभी लेगा भी नहीं, मतलब सर आंसर 1 देगा भी नहीं। मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है Yes, सर। लेकिन अगर यही चीज को मैं ऐसा लिख देता, अब की बार मैं सेम सवाल को ऐसा लिख रहा हूं कि डोमेन आपका है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π/2, तो आप लोग रेंज में क्या लिखते बेटा लोग? रेंज हो जाएगा सर क्लोज 0 से लेकर 0 to 1. तो सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल में है तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में ही आएगा। इस बात की गारंटी है। ऊपर वाला बोल रहे कि f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर f of x कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल में a से लेकर के b तक, देन वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होगा। ये बात की गारंटी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। क्लोज इंटरवल में हुआ तो, ओपन इंटरवल में होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आप tan x का ग्राफ देख लीजिए। पहले वाले पॉइंट को मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको। ये पॉइंट को उठाते हैं हम, दूसरे पेज पे रखते हैं। बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है बच्चा लोग कि एक फंक्शन जिसका रेंज दो लाइन के बीच में बंद हो जाए। ये एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि बाउंडेड फंक्शन का मतलब वो होता है कि फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का ग्राफ दो लाइन के बीच में बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं sin x की ग्राफ की बात करूं। sin x लीजिए, दो पार्ट में समझते हैं। एक पार्ट समझते हैं बेटा sin x का, y इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, एंड दूसरा लेते हैं y इज इक्वल टू tan x। इसमें अगर x आपका क्लोज इंटरवल से ले लो, क्लोज इंटरवल क्या होगा बेटा लोग? tan 0 से लेकर के π/4। tan 0 अगर x मेरा क्लोज इंटरवल 0 से π/4 है तो sin x में मैंने ले लिया x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के क्लोज पाई तक। अब इन दोनों का ग्राफ बनाइए आप। जब साइन का ग्राफ आप 0 से पाई में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। साइन का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा बनेगा। tan का ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 में ग्राफ बनता है ऐसा। ध्यान से बचिएगा। -π/2 से लेकर के π/2 में ग्राफ बनता है ऐसा, जिसमें आप जानते हो कि सर अगर मैं ग्राफ को दो लाइन के बीच में बंद करना चाहूं तो नहीं बंद कर पाऊंगा। कितना ऊपर तक लाइन ड्रॉ करोगे? यहां पे तो सर दो लाइन के बीच में, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैं सिर्फ याद करने का डेफिनेशन दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर कोई भी ग्राफ को मैं अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बंद कर दूं तो मेरा क्या होता है? ये बाउंडेड फंक्शन होता है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सर उसका रेंज आपका क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या आप ग्राफ को दो लाइन के बीच में बंद कर सकते हो? हाँ सर बंद कर सकते हैं। जब बंद कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे? सर वो बाउंडेड फंक्शन है। क्या ये ग्राफ को बेटा लोग मैं दो लाइन के बीच में बंद कर सकता हूं? नहीं सर। अब ये लाइन को इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा। नीचे बंद करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा बेटा लोग? माइनस इनफाइनाइट पे आना पड़ेगा। तो अगर मेरा x -π/2 से लेकर π/2 में है तो tan x का ग्राफ बाउंडेड नहीं है। लेकिन अगर मेरा ग्राफ 0 से लेकर π/4 में होता, आप देख भी सकते हैं बेटा कि जब tan x का ग्राफ मैं -π/2 से लेकर π/2 में बनाऊंगा तो उस केस में -π/2 एंड π/2 ओपन होता है। क्यों? क्योंकि tan के डोमेन में सर π/2 होता ही नहीं है। बात समझ में आया? तो अगर इस डोमेन की बात करें तो सर ग्राफ कैसा आ रहा है बेटा लोग? ग्राफ आ रहा है सर अनबाउंडेड। ग्राफ आ रहा है आपका अनबाउंडेड। लेकिन अगर मैं येलो वाले डोमेन की बात करूं 0 से लेकर π/4 तो tan 0 पे देगा 0 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर मेरा डोमेन क्लोज इंटरवल में है तो रेंज भी मेरा क्लोज इंटरवल में आएगा। तो 0 पे ग्राफ का वैल्यू 0, π/4 पे ग्राफ का वैल्यू 1, बाकी सब ग्राफ हमारे काम में
नहीं आएगा। मैं ग्राफ को क्या करूंगा बेटा लोग, मिटा दूंगा। सुनाओ, द ग्राफ ऑफ tan x when x belongs to 0 से लेकर π/2, तो ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपका यही रह जाएगा। जो छोटा सा आप ग्राफ देख रहे हो सिर्फ वही रह जाएगा। अब आप इस ग्राफ को दो लाइन के बीच में पैक कर सकते हैं। अब ये बाउंडेड हो गया। बात समझ में आती है लोग? Yes, sir. अच्छा, कई बच्चों का मिसकंसेप्शन है, क्या है कि सर अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसका रेंज क्लोज इंटरवल में होगा। नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं कि रेंज का क्लोज इंटरवल में होना, ओपन इंटरवल में होना, बाउंडेड अनबाउंडेड का कहानी नहीं है। अगर रेंज ओपन इंटरवल में हुआ तो भी फंक्शन बाउंडेड हो सकता है। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो दिखा देता हूं आपको। कितने बच्चों को मालूम है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x में y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका रेंज कितना होता है बेटा लोग? डोमेन एंड रेंज बताइए। डोमेन होता है ऑल रियल, रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 ओपन। अब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाकर देखिए, उल्टा लेटा हुआ फॉर्म। लेटा हुआ फॉर्म होता है। अब ये -π/2 और -π/2 और +π/2 के बीच में आता है सर। ये यहां से ऐसा लेटता है और ये यहां से लेटता है। क्या इस ग्राफ को दो लाइन के बीच में रखा जा सकता है? रखा जा सकता है सर। देयरफॉर tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है बेटा लोग? बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन। क्लियर है ये पॉइंट? यस एक Yes, बात sir. लीजिएगा कि मेरा Yes, बाउंडेड रेंज ओपन हो क्लोज हो फर्क नहीं पड़ता सर। अगर इसका डोमेन हुआ रहता क्लोज में तब ना मेरा रेंज क्लोज में आता सर। डोमेन तो ऑल रियल नंबर को लिखा कैसे जाता है बेटा लोग? ऑल रियल नंबर को लिखा जाता है सर -∞ से लेकर के +∞, जो कि ओपन इंटरवल में होता है। क्या मेरी बात आ रही है सबको समझ में? यस सर। याद रख सकते हैं ना इस बात को कि सर बाउंडेड का मतलब ये नहीं होता कि आपका रेंज सिर्फ क्लोज इंटरवल में ही होगा। ओपन इंटरवल में अगर किसी फंक्शन का ग्राफ है तो वो फंक्शन बाउंडेड हो सकता है। एग्जांपल के लिए tan इनवर्स x। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट कैसा लगा बेटा लोग? सेकंड पॉइंट तो सर वही है कि इफ कंटीन्यूअस फंक्शन हैज डोमेन इन क्लोज इंटरवल a to b देन इट्स रेंज विल आल्सो बी इन क्लोज इंटरवल c to d। अगर फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल में है तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ गई? डन सर। Yes, The third properties of continuous function, and this is called intermediate mean value theorem। लिखिए थर्ड, ये तो ठीक था, दो था आराम से बिल्कुल। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं सर। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IMVT। IMVT, इसके एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे सवाल क्रिएट किए जाते हैं, बहुत अच्छे सवाल क्रिएट किए जाते हैं। समझ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। अब ये थ्योरम क्या बोलता है वो सब बात को छोड़िए, मैं जो बोलने जा रहा हूं उस बात को बस ध्यान दीजिएगा। इस थ्योरम में स्टेटमेंट में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। स्टेटमेंट के क्या है सर, मैं बुक में देख करके छाप दूंगा, आपको याद हो जाएगा, रट्टा मार लोगे तो। समझिए क्या है कहानी। बोलता है कि अगर आपका f of x, सुनते जाइएगा, if f of x is continuous function, अगर आपका f of x continuous function है and, अच्छा ये फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a से लेकर के b तक, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है। अगर किसी फंक्शन में, अगर किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड अपने बाउंड्री पे, लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री पे, दैट मींस f ऑफ a पे एंड f ऑफ b पे, जब आप इनका वैल्यू निकालते हो तो दोनों ही नेगेटिव आते हैं, या तो लेस देन 0 आते हैं या तो इक्वल टू 0 आते हैं। देन at least one root will lies
इन ए टू बी। अब ये इतना आपको लग रहा है ना कि सर बहुत अजीब सा आपने लिख दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब जो इसको समझाने जा रहा हूं उस बात पे ध्यान दीजिएगा। बोला है कि आपका फंक्शन, मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए बेटा डोमेन मेरा रहा ए और ये रहा डोमेन बी। सोचिएगा ध्यान से, ये रहा ए और ये रहा बी। या आप जानते हो बेटा लोग कि सर ये अगर आप एक्सिस बना रहे हो तो ए और बी मेरे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हो गए। अगर फंक्शन का वैल्यू ए पे और फंक्शन का वैल्यू बी पे साइन में अपोजिट आ गया, अगर ए पे फंक्शन का साइन मान के चलते हैं पॉजिटिव है, तो ए पे वैल्यू पॉइंट कहां पे आएगा बेटा लोग? ऊपर आएगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। नेगेटिव है तो बेटा कहां आएगा? नीचे आएगा। पहला चीज कि अगर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, अपने लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री पे फंक्शन का वैल्यू अपोजिट साइन का है और फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब टूटा भी नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है ना कि टूटा नहीं है सर ग्राफ, तो गारंटी है कि ये इसका एक रूट मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। रूट का मतलब क्या होता है सर? ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही कट करेगा। आपको नहीं लगता बेटा कि ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक बार कट करेगा ही करेगा? कम से कम एक बार करेगा, ज्यादा तो कितने बार भी कर सकता है ना? एक बार तो सर ऐसा भी कर सकता है, कट किया, एक रूट मिला कि नहीं मिला? मिला। मर्जी है तो बेटा ऐसा भी कर लीजिए ज्वाइन, रूट मिला कि नहीं मिला ये बताइए। क्या एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ? कर रहा है सर। यस सर। वो इंटरमीडिएट थ्योरम यही बोलता है कि अगर आपका लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री पे फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री पे फंक्शन का वैल्यू अपोजिट साइन का है और ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो एक ना एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट मींस एक ना एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। कैसा लगा ये थ्योरम? सर क्या बेकार सा थ्योरम है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है, तो अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो सर ये तो कोई भी बता सकता है कि एक बार तो ये कट करेगा ही कट करेगा, ये तो कोई भी बता सकता है सर। हाँ बस वही है कि हम लेट हो गए, हम बाद में पैदा हुए, वो भाई साहब पहले पैदा होकर के बता दिया इस बात। समझ में आ गया? अब देखो ये ज्वाइन करना है तो आप कैसा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, ऐसा करना है तो ऐसा कर लीजिए, उसमें क्या है। मेरा पर्पस क्या है? एक ना एक बार फंक्शन, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा ही कट करेगा, एक बार करेगा, बाकी जितना मर्जी कराना है कराइए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। गुस्से वाला ग्राफ बनाओ सर फिर। क्या बोला बेटा आपने? जो कल बताया था ना, जो किसी ने गुस्से में बनाया था वो ग्राफ। हाँ लीजिए, ऐसा बना देता हूँ ना। कितने रूट्स मिले अभी? 3 रूट्स मिले सर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 रूट्स मिल गए इसके। जहां जहां पे लाइन, जहां जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट मेरे रूट्स होते हैं। सीधी बात, इतना वाहियात सा है ना इसका थ्योरम। हाँ जी। यस सर। आप यस सर। शायद आप एक बात भूल गए कि क्वाड्रेटिक में भी अगर मेरे को अल्फा और बीटा दो रूट के बीच में कोई नंबर दिखाना था तो हम लोग यही कंडीशन लगाते थे। लोकेशन ऑफ रूट में पढ़ाया था आप लोगों को, याद है आपको? देवा हाँ सर, पढ़ा तो था आपने जब ग्राफ बनाया। ये आपके सामने एक्स एक्सिस है, पढ़ा तो था। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अब हमने इसी पॉइंट को समझकर कई सारे केसेस डेवलप किए थे कि यस पॉइंट रखना है, कहाँ रख पास सकते? इधर अल्फा रख बीटा सकते हैं, के बीच। लेफ्ट या तो साइड इस- है, राइट साइड है। नहीं तो राइट साइड में रख सकते हैं। दो यस सर। पॉइंट रखने की बात आती है तो सर या तो मैं दोनों पॉइंट को बीच में रख दूं, या तो या एक एक पॉइंट बाहर रखूं, एक पॉइंट इधर रखूं। सब एक भूल को गए? राइट साइड। यस सर। हाँ बच्ची बोल रही है हाँ सर सब भूल गए। नहीं सर, मैं तो बोल रही कि समझ, मतलब मेरे को याद है सर। क्या करो, रिवाइज करना कोई धर्म का काम होता है, ऐसा वेद पुराण सब में लिखा है। छोड़ो सर। ये रहा आपका इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। यही आपको बताया था कि बेटा इस एप्लीकेशन का यूज आपको क्वाड्रेटिक में भी होता है, बस हमको समझ नहीं आता कि सर ये क्वाड्रेटिक में इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम हम कर रहे हैं। चमक गया? बिल्कुल सर। Yes, सर इसमें yes. सवाल कराइए ना, इस पे सवाल कराइए। सवाल करना है? लो जी, यस बहुत बढ़िया, आपको सवाल करा रहा हूं, ध्यान से पहले सवाल को पढ़िए। मैं लिख रहा हूं, साथ साथ लिखना नहीं है, पढ़ना है।
मैं लिख रहा हूं इफ f of x is an odd function and continuous in -2 मान, या ऐसा ले लेते हैं ना, -4 से लेकर के 5 तक इस डोमेन में कंटिन्यूअस है। एक फंक्शन है जो ऑड फंक्शन है और इस डोमेन में कंटिन्यूअस है। वेयर, पहले सवाल आपको लिखना नहीं है, देखना है। f ऑफ 1 जो है वो 2 दिया है, f ऑफ 3 जो है वो 4 दिया है, f ऑफ 4 जो है वो -1 दिया है, मान लेते हैं ऐसा। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, या ऐसा बोल सकते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, सिंपल, देन फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। कहीं से आपको लग रहा है बेटा कि ये सवाल आप बना सकते हो? अगर हम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ते, मान लो वो थ्योरम मेरे को नहीं आता, क्या ये सवाल मैं बना सकता हूं? शायद नहीं। और कोई गेस करो, क्या ये सवाल बिना इंटरमीडिएट मीन वैल्यू के पॉसिबल है बनाना? आंसर इज यस, बिल्कुल बना सकते सर। बस हमको आइडिया लेना है कि सर इसमें डेटा क्या क्या दिया है। मैं बोला ना एकदम वाहियात सा है पूरा का पूरा। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। वो एलएमवीटी आता है वो अच्छा लगता है, रोल्स थ्योरम आता है वो अच्छा लगता है। ये तो खाली फोकट लग गया कि बस वही है कि बाहर निकला उजाला नहीं है तो सूर्य का सनलाइट हुआ रहेगा। भैया वो कौन सी बड़ी बात बता दिया आपने। देखते, मैं आपको बिल्कुल इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहा हूं, नाम भी नहीं लूंगा और इस सवाल को करूंगा। देखना कैसे, पहले हम बिल्कुल फंक्शन के बेसिक से नॉलेज में जाते हैं सर, कि अगर कोई फंक्शन ऑड होता है तो इसका मतलब क्या होता है। फंक्शन ऑड होता है तो बेटा लोग क्या होता है, चलिए सवाल में आते हैं कि सर अगर कोई फंक्शन f ऑफ x ऑड है तो जब मैं इसमें -x डालूंगा, सो f ऑफ -x डालूंगा तो ये कितना होता है बेटा लोग, माइनस ऑफ f ऑफ x। ये हमारा ऑड का डेफिनेशन होता है, बिल्कुल होता है सर। चलिए x को हमने 0 पुट किया, अगर x को 0 पुट किया तो बेटा ये क्या हो गया, f ऑफ -0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0, है ना। -0 को तो मैं 0 भी लिखूंगा, कोई पंगा नहीं है सर, इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2f ऑफ 0 इक्वल टू 0। या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि सर f ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। अब आप बोलोगे सर ये आपने एक्स्ट्रा काम किया क्यों। मैं बोला क्यों, क्योंकि सर ऑड फंक्शन में तो हम जानते हैं ना कि ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ये तो सर हम भी जानते हैं। तो ओरिजिन के अबाउट तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा ही, तो आपने ओरिजिन का वैल्यू क्यों निकाला, इसलिए निकाला ताकि आपको ये बात याद दिला दूं। तो सॉल्यूशन के लिए हमारा ये लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ ये डेफिनेशन से हम समझ जाते कि सर अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा। यही तो हमारा ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है, याद है ना आपको, ज्योमेट्रिकल वे में यही समझाया था मैं कि मैथमेटिकली आप ऐसा समझिए कि अगर x को मैंने -x डाला तो माइनस बाहर निकल के आता है, और ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन में क्या होता है बेटा लोग, अबाउट द y एक्सिस ग्राफ सिमेट्रिक होता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। ये सिर्फ f ऑफ 0 मैं आपको याद दिलाने के लिए यूज करा रहा हूं, नहीं तो मैं कल के दिन बोल देता सवाल में कि f ऑफ 0 बेटा 0 है, तो आप पूछते कि सर f ऑफ 0 0 आया कैसे। चलिए अब जो जो यूज किया गया है, डेटा दिया उसको यूज करते हैं। f ऑफ 1 दिया है, अगर f ऑफ 1 2 दिया है तो कितने बच्चे समझ ये पा रहे हैं कि सर f ऑफ -1 जो होगा वो माइनस ऑफ f ऑफ 1 होगा, क्योंकि फंक्शन ऑड है, दैट मींस -2 होगा। बोलिए यस सर, नो। सर अगर f ऑफ 3 4 दिया है तो क्या इस लॉजिक से मैं ये बोल सकता हूं बेटा लोग कि f ऑफ -3 सर -4 हुआ। वेरी गुड। अगर f ऑफ 4 आपका -1 दिया है, अगर f ऑफ 4 -1 दिया है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा लोग कि f ऑफ -4 1 हुआ है। यही। अब आते हैं ग्राफ पे। सर ये रहा हमारा ग्राफ, फंक्शन का वैल्यू
फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है -4 से लेकर के 5 तक। तो सर -4 आपका इधर मिला रहेगा, 5 आपका इधर मिला रहेगा। फंक्शन का वैल्यू किन किन पॉइंट पे दिया है सर? फंक्शन का वैल्यू दिया है आपका 0 पे। -4 मैं बोला कि मैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम का बिना नाम लिए सवाल को करने वाला हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। एफ ऑफ 1 पे चलिए पहले लिख लेते हैं ना। -4 हो गया, -3, -2, -1, 0, इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ को आप एग्जैक्ट बनाएं। हम लोग कोई ग्राफ बनाने के लिए मार्क्स नहीं ले रहे हैं, हम ग्राफ नहीं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्क्स ले रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ग्राफ पेपर में आपने बहुत बढ़िया ग्राफ बना के आ गए, जेई वाला खुश होकर आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे दिया, चलो यार बच्चा ग्राफ तो बढ़िया बनाया, बेटा बोर्ड वाले करते हैं, जेई वाले नहीं करते ये सब। -4 और 5 तो ग्राफ कंटिन्यूअस था, तो ये बात हम समझ गए कि सर फंक्शन टूट नहीं रहा है, ग्राफ टूट नहीं रहा है, एकदम स्मूथ गया। कैसे गया? सीधा गया, टेढ़ा गया, सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना जानते कि ग्राफ टूटा नहीं है सर, बस घूमते गया ऐसा ऐसा। एफ ऑफ 1 पे कितना वैल्यू दिया है बेटा लोग? एफ ऑफ 1 पे वैल्यू दिया है 2। वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं ना कुछ, ताकि समझने में आसानी हो। यहां पे मैंने लिखा -1, जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो जितना शॉर्ट में बनाना है बना दीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है सब बनाना। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटा आप बना सकते हैं, बनाने के लिए किसने रोका है? 4 एंड ये हो गया 5। एफ ऑफ 1 पे कितना वैल्यू था बेटा लोग? एफ ऑफ 1 पे वैल्यू है 2, तो एफ ऑफ 1 पे जो वैल्यू है मैं उसको मार्क कर लेता हूं। एफ ऑफ 1 पे वैल्यू आ रहा है बेटा लोग 2 आ रहा है। और एफ ऑफ -1 पे कितना हो जाएगा? फिर -2 हो जाएगा। -2 एफ ऑफ 0 पे कितना वैल्यू है बेटा लोग? 0 है सर। 0 एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितना है? एफ ऑफ 2 पे नहीं दिया है। एफ ऑफ 3 पे 4 दिया है। एफ ऑफ 3 पे 4, दैट मींस वैल्यू कुछ यहां पे आया रहेगा बच्चा लोग, है ना? यस सर। हाँ जी सर, बिल्कुल आया रहेगा। अच्छा, अब एफ ऑफ 3 पे दिया है, एफ ऑफ -3 पे हम लोग निकाल सकते हैं, -3 पे आ जाएगा -4। एफ ऑफ 4 पे दिया है 1, एफ ऑफ 4 पे -1 दिया ना, -1 दिया है। तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा। एंड एफ ऑफ -4 पे फिर 1 हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब करना क्या है बेटा लोग? ज्वाइन करना है। लेट्स इन सारे पॉइंट्स को नेम कर देते हैं। नाम रख दीजिए A, B, C, D। अच्छा, ये नेमिंग मैं दूसरा कलर से कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये हो गया A, B, C, D, E, फिर F, G। सारे पॉइंट को आपको प्लॉट करना है बेटा लोग, कर दीजिए सर प्लॉट, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्राफ कंटिन्यूअस है, ऐसा ज्वाइन किया, फिर ऐसा ज्वाइन किया, फिर ऐसा ज्वाइन किया, फिर ऐसा ज्वाइन किया, फिर ऐसा ज्वाइन किया। हो तो गया। कितने नंबर ऑफ रूट्स आए बेटा लोग? 3। 3। ये सवाल में मेरे को ऐसा लिखना चाहिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स लिखना तो और थोड़ा अच्छा होता सवाल। यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। क्यों ऐसा मिनिमम बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक आपको बता रहा हूँ। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। कितने रूट्स आ गए? 3। ये बात तो सारे लोग समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं सर। एक रूट आपका इधर आ गया, दूसरा रूट आपका इधर आ गया, तीसरा रूट आपका इधर आ गया सर, वो तो गया 3 रूट्स। अब आप बोलोगे सर मिनिमम रूट आपने क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जितना कम हो सकता है मैंने एक्स एक्सिस को काटने का ये किया है, रोका है अपने आप को कि सर इतना ही किए। हो सकता है कि आप मेरे से सवाल पूछ देते कि सर एफ ऑफ -4 पे इतना है, तो एफ ऑफ -3 पे भी कहीं गया रहेगा, एफ ऑफ -2 पे भी कहीं गया रहेगा, -1 पे भी गया रहेगा, कुछ ऐसा घूम सकता था। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? यस सर। इसलिए मैंने मिनिमम रखा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स। ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा मतलब क्या है सर, ग्राफ को मेरे को घुमाना ही तो है, तो मैं घुमा दूंगा। अगर इसके बाद आपने एक बार भी ग्राफ को ज्यादा घुमाया रहता तो एक रूट आपका बढ़ गया रहता। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए? मिनिमम नंबर ऑफ 3। 3। क्या मैंने आईडेंटिटी का नाम लिया? नो सर। मिनिमम नंबर ऑफ
रूट्स। ये हो गया आपके 3। तो सर जब नाम लिए बिना सवाल बन रहे हैं तो आपने एमबीटी पढ़ाया क्यों? पहले तो सर आप पे कंप्लेंट है हमारा, बेटा नहीं सर। पढ़ाया इसलिए है कि इतना जल्दी खुश मत हो जाओ कि सर थ्योरम बेकार है हम पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट सवाल देता हूं आपको, आईएमबीटी का यूज हो जाएगा। सच पूछो तो ये कहां से आया आपका? आईएमबीटी ने ही बताया है कि ग्राफ कंटिन्यूअस है एक पर्टिकुलर डोमेन में, और ग्राफ कंटिन्यूअस है, और ग्राफ ऐसा मान के चलिए कि ऑड इवन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक बाउंड्री पॉइंट पे अपने इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो गारंटी है कि एक ना एक्स एक्सिस को एक बार ना एक बार कट करेगा ही करेगा। भले यहाँ पे 3 बार कर दिया, उससे क्या मतलब है सर? नेक्स्ट सवाल दूं आपको? दे दो सर। यस सर। सवाल ये है, यस सर। प्रूव दैट f of x is equal to 1 minus sin x has one root, has at least one root. Has at least one root, कम से कम एक रूट है इन 0 से लेकर के π/2 तक। ऐसा दे दिया कि प्रूफ करके दो कि ये फंक्शन के पास एक ना एक रूट तो होगा ही होगा। जब मेरा डोमेन 0 से π/2 है तब। देखते हैं सर, मुझे बताओ कि बेटा f of 0 कितना आ रहा है? हाँ जी, f of 0 1 आ रहा है। प्रूफ तो लिखना नहीं चाहिए ना, मेरे को चेक लिख देता हूं यहाँ पे लिखता हूँ चेक, क्योंकि मैं प्रूफ करूंगा तो आएगा नहीं वन रूट। चेक f of x has at least one root in 0 से π/2 और नॉट। सबसे पहला काम क्या है बेटा लोग? बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालो। क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखते हैं सर, f of x दिया है, आपका आईएमबीटी अप्लीकेबल ही तब है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, अदरवाइज मत करना। जिनटेक्स वगैरह पे मत लगा देना कि सर आईएमबीटी लगा के मैंने बोल दिया, गलत हो जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन। फंक्शन क्या है बेटा लोग? f of x is equal to 1 minus sin x। 1 कैसा फंक्शन है सर? कांस्टेंट फंक्शन है। sin x कैसा है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों क्या होता है बेटा लोग? कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि f of x देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन? क्या सारे लोगों को समझ में आया? कल ही आप लोगों को सिखाया था कि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस ऑलवेज कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। सो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट्स ट्राई टू फाइंड द बाउंड्री पॉइंट f of 0 1 minus sin 0। 1 minus sin 0 कितना होता है बेटा लोग? 0। 1 minus 0 1, क्योंकि आया मेरा पॉजिटिव। अब f of 1 निकालते हैं, f of 1 नहीं रे, π/2 निकालते हैं। f of π/2 1 minus sin π/2, 1 minus 1 0। तो 1 minus 1 ये हो गया इक्वल टू 0, जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो क्या इसका एक रूट आपको मिलेगा? सर प्रोडक्ट निकाल कर देखते हैं, प्रोडक्ट निकाल कर देखते हैं। सो f of 0 और f of π/2 क्या बेटा लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है? हाँ जी सर कर रहा है। यस सर। f of 0 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, f of π/2 पे फंक्शन का वैल्यू 0। तो एक पॉजिटिव और एक 0 क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? हो सकता है सर, हो सकता है। फंक्शन एक्स एक्सिस को टच करता है तो रूट वहां पे फंक्शन का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है सर। यही तो हमने बचपन से सीखा है कि एक्स एक्सिस पे y 0, y पे x 0। आप ये ग्राफ देख रहे हो, अगर आपसे कोई बोले कि बेटा इस फंक्शन का इस पॉइंट पे कितना है वैल्यू, आप बोलोगे सर 0। बात समझ में आई? ये पॉइंट पे फंक्शन क्या है? 0। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो क्या ये फंक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है? हो सकता है सर। तो क्या रूट्स मिल सकते हैं? मिल सकते हैं सर।
एक रूट तो मिलेगा ही आपको, और इसमें गारंटी है कि सिर्फ एक ही रूट मिलेगा आपको। समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर मैं इसका ग्राफ आपको बना कर दिखाऊं तो बेटा बहुत बड़ी बात नहीं है ग्राफ को बनाना। ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, 0 से π/2 में लेना है ना, तो 0 से π/2 में ग्राफ रहा आपका ऐसा। ध्यान से देखिएगा, साइन में मैंने क्या किया बेटा लोग, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने से क्या होता है, फंक्शन में माइनस लगाते हो तो ग्राफ क्या होता है बेटा लोग, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया। अब इस ग्राफ को क्या करना है, इस ग्राफ को क्या करना है बेटा लोग, 1 यूनिट ऊपर करना है ना। 1 यूनिट ऊपर करेंगे तो एक भी रूट तो नहीं आ रहा है। ये रहा 0, ये रहा π/2, π/2 पे फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पे हो गया -π/2, यहां पे भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने ग्राफ बनाया है गलती। जब फंक्शन में माइनस लगता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होता है, तो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स। अब इसको क्या करोगे बेटा लोग, एक ऊपर लेके जाओगे। 1 ऐड करने का मतलब याद है ना कि ग्राफ को क्या करते हैं, 1 यूनिट ऊपर लेके जाते हैं। तो ये रहा 0, ये रहा 1। अब इस यहां पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 0 -1 वाला ग्राफ जब ऊपर लेके जाओगे बेटा लोग तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, है ना। 1 यूनिट ऊपर कर दिया तो इस ग्राफ को आप 1 यूनिट ऊपर लेके जाओगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको। समझ गए? तो क्या एक रूट आपको यहां पे मिल रहा है, और एग्जैक्टली बोला पॉइंट कौन सा है सर, बोला पॉइंट मेरा कौन सा है, π/2 है। 2। नहीं चमका। So ये रहा आपका 1 - sin x का ग्राफ जब x मेरा 0 से π/2 हो। तो एक रूट मिला, मिला सर। यस सर। देयर इज वन एंड ओनली वन रूट। चाहता तो सवाल ये भी बोल सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड फंक्शन आपका 1 - sin x। पूछने वाला है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो सर सवाल आप घुमाते रहिए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अब क्वाड्रेटिक में जब हमने फैक्टराइजेशन सीख लिया तो कितना भी खतरनाक क्वाड्रेटिक देंगे सर हम बना देंगे, उसमें बड़ी बात क्या है। मेन मुद्दा क्या है कि फैक्टराइज करते कैसे हैं सर, ये हमको आना चाहिए। सिंपल। क्या रखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे कंक्लूजन, देयरफॉर f of x is equal to 1 - sin x has only one root, only one root in क्लोज 0 से लेकर के π/2 तक। चमक गया, बिल्कुल चमक गया सर। अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट सवाल, प्रूव दैट f of x is equal to x minus cos x has at least one root। अब एक नया सवाल आपके सामने दे रहा हूं, at least one root in इंटरवल क्या दें इसका, 0 से लेकर के π/2 दे दें, π/2 दे देते हैं, इन 0 से लेकर के π/2 दे देते हैं। चलिए जी शुरू हो जाइए, 0 से लेकर के π/2 प्रूफ करके देखिए। क्या यहां पे IMVT हेल्प करेगा आपका? क्या आप बता सकते हैं कि x - cos x का ग्राफ बना सकते हैं आप? पहले मुझे ये बताइए। नहीं ना, जब आप x - cos x का ग्राफ नहीं बना सकते हो बेटा लोग, अभी नहीं बना सकते हो, मैं बिल्कुल ऐसा चैलेंज नहीं करूंगा बेटा आप बना ही नहीं सकते हो, हम बना सकते हो, लेकिन हम बनाकर टाइम पास नहीं करना चाहते सर। 1 - sin x का ग्राफ बहुत आसान था कि ग्राफ उठाया सर 1 यूनिट ऊपर कर दिया, ये आसान है बनाना, लेकिन ये फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान नहीं है। ये x, मुझे x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, मुझे cos x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर दोनों में माइनस करके उनका पॉइंट निकालना पड़ेगा सर। तो ये तो सर हमको पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा ग्राफ आप बना दोगे, जब आप एओडी पढ़ोगे लास्ट लेक्चर में आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया का कोई फंक्शन दो आपका ग्राफ बन जाएगा। अभी तो नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते सर,
जब अभी हम ग्राफ नहीं बना सकते तो सर हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एक रूट इसका आ ही रहा है? अभी तो मेरा ग्राफ मैंने बनाया तो सर दिखा दिया कि π/2 पे देखो सर आपका एक रूट आ रहा है। अब इसका ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता हूं, तो मैं हवे में बोलूंगा कि सर एक रूट आएगा। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोगों को? यस आधे लोग गायब, सदमे में। क्या हो रहा है सर, समझ रहे हो? यही है सर। मेरी बात बस जब हम ग्राफ नहीं बना सकते तो हम किस बेसिस पे बोलेंगे कि सर इसका एक रूट आएगा? वो एक बेस हमको मालूम होना चाहिए ना। दुनिया भी बोलती है ना, आप अदालत में जाओगे बोलोगे जज साहब ये चोर है, तो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है फिर डालो जेल में। क्या बोलेंगे? प्रूफ सबूत। सबूत दीजिए, गवाह दीजिए, बहुत सारी चीज मांगेंगे। वैसे ये बोल रहा है कि भैया तुम ग्राफ तो बना नहीं। सकीना बड़न बेटा बड़ो मत, बड़ी चीज। मैं बस कहता हूं कि देखो लॉजिक की बात करते हैं हम लोग, मैजिक नहीं करते हैं। तो अब आपका यहाँ पे IMVT यूज होगा, ठीक है जी। चलिए अब आप लोग तो बनाए नहीं, मैं ही बना देता हूं। पहले मुझे ये बताइए कि IMVT लगने से पहले क्या मैं ये चेक करूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? यस हाँ जी सर सर। So f of x is equal to x minus cos x. x कैसा फंक्शन है बेटा लोग? पॉलिनोमियल फंक्शन। कंटिन्यूअस। cos x कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक भी कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर f of x is कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे ही हमने कंटिन्यूअस पास किया, ये वाला टेस्ट पास किया, तुरंत हम लोग क्या करेंगे? बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे सर। लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू एट 0। f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 माइनस कॉस 0। 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है? 0 माइनस 1 हो गया -1। मैं बोल सकता हूं सर ये नेगेटिव है। फिर मैंने फाइंड किया f ऑफ π/2। x का वैल्यू क्या है? π/2 माइनस में cos π/2। cos π/2 कितना होता है बेटा लोग? 0। तो ये हो गया माइनस 0 इज π/2, और π/2 कैसा होता है? पॉजिटिव। हमने देखा कि सर बाउंड्री पॉइंट पे f ऑफ 0 जो है वो है आपका पॉजिटिव, f ऑफ π/2 है सर, अच्छा f ऑफ 0 नेगेटिव है, f ऑफ π/2 कैसा है बेटा लोग? पॉजिटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है सर? नेगेटिव आ रहा है। तो हमने दोनों चीज कंक्लूड कर दिया कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे सर इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो आगे क्या लिखेंगे बेटा लोग? देन मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस यस therefore by using IMVT theorem, IMVT जो अपने आप में थ्योरम लास्ट में है, तो आपको अलग से थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम अंकिता कुछ कह रही है। IMVT। अंकिता को केक काटने जाना है। एक मिनट रुक जाओ। f of x has at least one root in 0 से लेकर के π/2। आपको बताना पड़ेगा ना बेटा कि हमने IMVT को यूज करके बता दिया। हमने दो चीज चेक किया सर, एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस निकला, दूसरा हमने देखा कि सर दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे इनका प्रोडक्ट 0 है सर। तो बाय यूजिंग IMVT मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन जो इनके एक रूट तो सर मिलेगा ही मिलेगा आपको। हाँ जी, अब बताइए क्या बोले थे सर? बताओ 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 क्या बोले थे आप लोग? नहीं फिर बेइज्जती कर दिया आपने, अब क्या बोल। और क्या? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट कैन आई लीव क्लास नाउ? आई हैव एन अर्जेंट वर्क। बिल्कुल सर केक काटना। अरे अंकिता, केक सर है। आप ही की बैच की अंकिता बच्ची है ना? अंकिता एक्चुअली तीनों बैच में है। तो कौन से अंकिता का बर्थडे आज? आपके बैच का? हमारे बैच का। हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको बहुत सारा तरक्की दे, खुशियां दे। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, जादू हो गया देख लो। हाँ ठीक है, वो तो जादू होता रहता है ना बेटा। ये बात समझ में आया कि IMVT का अब यूज आया सर। तो हमारा थ्योरम बकवास नहीं था, हमारा थ्योरम बकवास लग रहा था कि सर बकवास है, और सच में बकवास टाइप का लगता है कि यार मतलब सर फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जब खींच दोनों लाइन ज्वाइन करोगे तो ग्राफ एक बार एक एक्सिस को कट करेगा ही। हाँ, अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या दिक्कत है सर? तो बेटा पॉजिटिव होगा तो दिक्कत है। मान लीजिए
एक्सट्रीम पोजीशन पे ए पे और बी पे दोनों पे फंक्शन पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे ना सर लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, लोड ज्वाइन कर दिया, कहां एक्स एक्सिस को कट किया ये, इसलिए उसने बहुत चालाक था, बोला कि नहीं एक जगह पॉजिटिव चाहिए दूसरा जगह नेगेटिव चाहिए, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, एक ऊपर एक नीचे। अब ज्वाइन करके दिखाओ बिना एक्स एक्सिस को कट किए, अरे सर ऐसा कर दो ना, तो बेटा उसको भी बढ़ा सकते हो ना, ज्यादा जादू नहीं दिखाना है, समझ गए? यस सो दैट इज ऑल फॉर द डे। हो गया IMBT, कंटिन्यूटी खत्म पूरा का पूरा। इसका जो डेफिनेशन वगैरह होगा मैं आपकी इस स्लाइड में रख दूंगा, अब पढ़ लेना, लेकिन मैं बस वो स्लाइड को सजाने के लिए रखूंगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बेटा आप उसको याद करिए, जितना बताया आपको गांवटी लैंग्वेज में देहाती लैंग्वेज में सीख लीजिए, बस उतना ही। सर IMBT का मतलब यही होता है, बस समझ गए? ऐसा नहीं कि मैथ्स में थ्योरी आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ IMBT थ्योरम, ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैथ्स में प्रॉब्लम आते हैं यार, इंग्लिश कब से ध्यान देते हैं हम लोग। बाकी आपके नॉलेज के लिए मैं रख दूंगा, और वो नॉलेज क्या होगा, नोटबुक को सजाने के काम आएगा बस।